प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है अनुराधा पांडे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज हम लोग गृहस्थ धर्म में रहते हैं, बहुत सारे बाधा विघ्न सो घर संसार की जंजाल है, क्या संसार त्याग कर देने से भगवत प्राप्ति होगी ना? गृहस्थ धर्म में भी प्राप्त हो सकते हैं भगवान। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो जी, भगवान की प्राप्ति कोई गृहस्थ या सन्यास या ब्रह्मचर्य या वानप्रस्थ या कोई आश्रम या कोई मनुष्य या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या मनुष्य पशु, इसमें से कोई हो जाने से भगवान प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है। भगवान ये है ब्राह्मणों की प्राप्त हो सकता है, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, सबको प्राप्त हो सकता है, मनुष्य की प्राप्त हो सकता है, गधा को भी प्राप्त हो सकते हैं। चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यास हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, कोई भी हो, उसको भी प्राप्त हो सकते हैं। इसमें मेन चीज है प्राप्त करने की जो है रुचि जग जाना। पॉइंट, मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, मेरे को भगवान का भक्त बनना है, इसी प्रकार की जो है रुचि जब जग जाता है फिर उसके लिए प्रयास करने लग जाता है। जो प्रयास करने लग जाता है वही प्रयास से ही उसको जो है भक्त बना देता है, भगवत प्राप्ति कराता है। जैसे कोई लड़का जब 16, 17, 18, 20 साल का हो जाता है, कोई लड़की 20, 22 साल की हो जाती है, तो उसके मन में शादी करने की जो है इच्छाएं प्रकट होती है, काम भाव। तो जैसे उनके मन में शादी करने के भाव जागृत होता है, अपने आप ही माँ बाप सब व्यवस्था करके शादी करा देते, नहीं तो किसी को प्यार करके अपना भगा कर लेके शादी कर लेता है। लेकिन वो रुचि जग जाती है, हमको शादी करना है, हमको जो है संसार का सुख का अनुभव करना है। लेकिन वही जो है 5 साल के लड़का को नहीं होता है, या 5 साल की लड़की को भाव नहीं होता है, इस समय रुचि नहीं जगता है। तो ऐसे ही जो है मेन चीज है भगवान के प्रति रुचि जग जाए, हाँ हमको ये करना है, हमको ये भगवत प्राप्ति करना है। इसमें गृहस्थ का भी हो सकता है, रुचि जग सकता है, विरक्त का भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी भी प्राणी का भाव ऐसे जागृत हो भी सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता है। अगर ये भी हो सकता है कोई साधु संत बन गए हैं, बहुत बड़े आश्रम के महंत है, बठारी से बहुत दिनों से साधु है, लेकिन भगवान के प्रति रुचि नहीं है प्राप्त करने की, खा पी के अपना मौज कर रहे हैं, ऐसे भी आपको मिलेंगे। लेकिन कोई कोई घर संसार में भी है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने की ललक है। ये दोनों को अगर देखा जाए तो गृहस्थ में होते हुए भगवान को प्राप्त करने की रुचि है, लेकिन साधु होते हुए भी रुचि नहीं है। खा पी के अपना मौज मस्ती, भंडारा भोज, कहाँ जगह कहाँ भंडारा हो रहा है, घूम रहे हैं। ये भी हो सकता है कोई साधु संत महात्मा है, कोई झंझट नहीं, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं है, केवल बैठ के भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति की रुचि हो रहा है। गृहस्थ भी हो सकता है, कोई भगवान से मतलब नहीं, दुनियादारी, बाल बच्चे, परिवार, घर द्वार, संसार, इसमें फंसा हुआ है, ऐसे भी हो सकता है। इसमें मेन चीज है भगवान के प्रति रुचि जग जाना, मेरे को भगवत प्राप्ति करना है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उनको जो है बचपन से एक रुचि था, हमको कुछ करना है दुनिया में, इसलिए बहुत कोशिश करते थे। शादी कर दिए तो भी उनके मन नहीं था, लेकिन गौना भी हो गया, पत्नी भी आ गई, लेकिन वो पहला दिन रात से ही बोलते घर द्वार छोड़ के भाग गए। बिना उनके मन ऐसा में लगता नहीं, उनको कुछ करना है, कुछ बड़ा बनना है, रुचि उनको जग गया था। इसलिए कुछ दिन साधु बन करके दुनिया में घूमे, देखे ये इसमें शायद कुछ मिल जाए इसे जो बड़ा बनने के लिए। वहाँ पर भी कुछ दिन देखे, 3-4 साल नहीं, तो फिर राजनीति में आए। राजनीति में आकर कुछ दिन देखे, धीरे 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 उनको सब चांस मिल गया। वो भी चाहते तो ऐसे ही शादी ब्याह करके 4 बच्चा पैदा करके इसी हर संसार में सूरत ऐसे रह जाते, लेकिन उनकी रुचि है हमको कुछ करना है, कुछ बड़ा बनना है।
तो कहने का मतलब ये है, ये जो रुचि है, मेरे को कुछ प्राप्त करना है, मेरे को भगवत प्राप्ति करना है, मेरे को भगवान का दर्शन करना है, मेरे को कुछ बनना है, ऐसे रुचि चाहे किसी के ही मन में अगर जग जाए, जिस जो रुचि जगेगा वो बनने की आगे बढ़ जाएगा, या कुछ ना कुछ प्राप्त कर ही लेगा। ये जो पढ़ाई में सब IAS ऑफिसर बनते हैं, बड़े बड़े जो कलेक्टर बनते हैं, बहुत रैंक जो लाते, क्या है, ये लोग के मन में रुचि है, हमें कुछ बनना है। हम कितने ऐसे ही उसी में पढ़ने वाले बच्चे सब जो है कि वैसे खाली स्कूल चले जाएंगे, आ जाने के बाद क्रिकेट खेलेंगे, इधर दौड़ेंगे उधर दौड़ेंगे, खेले कूदे कुछ नहीं, अगर एक नंबर लफंगेगिरी करने वाले बहुत मिलेगा। लेकिन कोई कोई बच्चे एकदम खाली दिन रात पढ़ करके हम कुछ बनना है। आजकल तो बच्चे लोग दिन भर मोबाइल, दिन भर मोबाइल, दिन भर मोबाइल खाली देखेंगे। लेकिन जिसको रुचि कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ बड़ा कोर्स करना है, कुछ कमाना है, कुछ, तो ये मोबाइल देखना, कूदना, खेलना, क्रिकेट फ्रिकेट ये सब में उसका रुचि नहीं लगेगा। वो मोबाइल देखेगा तो उसमें अपने पढ़ाई का ही देखेगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, ऐसे सब आजकल कल में एक जगह गया था, हाँ, भाई थोड़ा, तो वहाँ पर देखा है कि जो है छोटी सी लड़की है अपने घर के, बस खाली मोबाइल देखते रहते, मोबाइल देखते रहते। मैं वहाँ पर 1 घंटा रहा, 1 घंटा तक पूरा मोबाइल 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 मोबाइल। मैंने कहा इसका आदत तो खराब है, पढ़ाई लिखाई का आदत रहा है, क्या है फालतू में देख। तो कहने का मतलब उसकी रुचि है खेल देखना, गेम देखना। उसमें अगर उसे पढ़ाई का रुचि होता तो उसके अंदर कोई पढ़ाई अच्छा चीज वो देखती। तो ऐसे ही जो है साधु बनना, संत बनना, ब्राह्मण बनना, क्षत्रिय बनना, वैश्य बनना, शूद्र बनना, क्या बनना, गधा बनना है, गाय बनना है, भैंस बनना है, मनुष्य बनना, ये सब मेन चीज नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए मेन चीजें कोई भी हो, भगवत प्राप्ति करने की रुचि, इंटरेस्टिंग, हाँ मेरे को प्राप्त जो अगर जग गया, देखेंगे वो आदमी भगवत नाम जप करने का प्रारंभ कर देगा, और धीरे 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 उनको जो है प्रार्थना करना चालू कर देगा, फिर उनके पीछे पड़ जाएगा, धीरे 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 भगवत प्राप्त होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि गृहस्थ धर्म जो है, संसार है, उसके लिए बहुत सारे झंझट बवाल जंजाल रहता है। तुलसीदास जी भी कहा, मैंने कहा, गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ धर्म में घुस जाने के बाद इतने बवाल आते हैं, बहुत, मतलब उसमें जो शादी से पहले जो इतने बवाल झंझट नहीं रहते हैं, वो जाने के बाद तुरंत पत्नी का एक आ जाती है, पति आ जाते हैं, फिर दोनों का जो है प्रेम होने लगता है, फिर उनका जिम्मेदारी है, उसका जिम्मेदारी लेते हैं, फिर बाल बच्चे हो जाते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई, उनका जो फीस भरना एक है, या फिर शादी ब्याह, इतने बवाल हो जाएंगे कि उसी के अंदर ऐसे फंस जाएगी, फिर भजन भक्ति के लिए किसी को टाइम नहीं मिलता। इसलिए दुर्गम शैल विशाला कहा जाता है। जैसे कोई पहाड़ी हो, उसमें बहुत सारे जो है बड़े बड़े पत्थर हो, चढ़ करके कांटा हो, पत्थर हो, और साथ साथ में उसमें बहुत सारे हिंसक जंतु हो, उसको पार करके उस पार जाना, ऐसे गृहस्थ धर्म है। लेकिन एक नेशनल रोड भी है, वही जगह जाने के लिए वो भी एक रास्ता है। नेशनल रोड ये है साधु संत महात्मा जिस का मार्ग है, नेशनल हाईवे ऐसा। एक गृहस्थ वालों का जो धर्म होगी, उस पार जाना, भगवत प्राप्त करना, जैसे कोई पहाड़ चढ़ के जाना। लेकिन इसमें दोनों का, अगर पहाड़ चढ़ने वाला का आदमी का भी रुचि भी अगर हो गया तो चढ़ के निकल जाएगा। लेकिन ये नेशनल हाईवे में जाने वाला आदमी का अगर रुचि नहीं जगा तो कहाँ ये बीच में भी अटक कर कहाँ सो जाएगा, आलसी होकर कहाँ पड़ जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि नेशनल हाईवे है तो उधर से उचारे, हो सकता है आलसपन करके सोया रहेगा या कहाँ पड़ जाएगा, जाएगा ही नहीं। हमारे जो केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ती है, जहाँ से हेलीकॉप्टर है वहाँ पर बहुत सारे बाजार है, गांव है, बाजार है। वहाँ पर एक आदमी जो है वहाँ पर रह रहा है कितने सालों से, लेकिन केदारनाथ नहीं गया। तो ऐसे मेरे को मिला, मैंने कहा तुम इतना नज़दीक रहते हो, हेलीकॉप्टर तुम्हारा बगल में है, जब चाहे तब जा सकते ना, जाते नहीं हो ना। मेरे को कौन सा, मैं तो अभी जाकर आधा घंटा में आ जाऊँ, सोचता हूँ कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा, ये सोच के, हाँ जब इच्छा तब चला जाऊँगा। यानी वो आदमी जो है आज जाऊँगा, चले जाऊँगा, परसों जाऊँगा, ये सोच करके सालों बीत गया, नहीं जा पा रहा है। और लोग को बम्बई कलकत्ता से लेकर इंडिया के कोने कोने से जा करके वहाँ पर पैदल चढ़ करके 22 किलोमीटर दर्शन करके आ जाते हैं। ऐसे ही है,
कोई अगर साधु संत बन गया, लेकिन कोई बड़ा आश्रम मिल गया, वहाँ पर भोज भंडारा खा पी कर ऐसे आराम में अपना मजा मौज मस्ती में रह रहा है, कोई भजन नहीं, कीर्तन नहीं, कुछ नहीं, राम नहीं, शाम नहीं। लेकिन कोई कोई जो है संसार का इतना बड़ा जंजाल लेते हुए भी हरि नाम जपने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। वैसे हुआ वो साधु चाहे तो दिन रात भजन कर सकता है, उनको कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन आराम से खा पी के मौज, हाँ हम तो भजन कर देंगे, आगे भगवान प्राप्त करें, सोच आलसीपन में उसका टाइम चला जाता है। गृहस्थ आदमी सब जंजाल को करते हुए भी वो भगवान का नाम कितने जप लेते हैं, कितने तीर्थ धाम कर लेते हैं। मैं देखता हूँ ऐसे 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 गृहस्थ में भी अभी भी लोग है 40-50 एक लाख नाम जप लेते हैं। एक आदमी मेरे पास आता है मंदिर में, उनके मुँह जब भी देखो राम 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 चालू रहता है। मैंने क्या भाई क्या कुछ बोलते रहते ना, हमारा राम राम जपता रहता हूँ। मैंने कहा बाप धन्य है। तो हमारे साधुओं में मैं देखा ऐसे ऐसे हमारे संत लोग है, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, दोनों टाइम भोजन मिल रहा है, चाय मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, लेकिन भजन का नाम ही नहीं। खाली उनका सुबह उठ जाएंगे, नहा करके थोड़ा तिलक कर देंगे, 2 ठो माला जप लेंगे, दिन भर फिर जाकर रहिए, इधर उधर घूमेंगे, टहलेंगे, थोड़ा आरती होगा मंदिर में खड़े हो जाएंगे, फिर भोजन 12 बजे मिल जाएगा, सुबह 8 बजे नाश्ता मिल जाएगा, वो खा लेंगे, फिर 12 बजे सो जाएंगे, फिर 4 बजे उठ करके नहा लेंगे, फिर तिलक करके थोड़ा 2 माला जप लेंगे, फिर शाम को घूमने टहलने बाजार चले जाएंगे, फिर आ करके शाम को खा पी के सो जाएंगे। यही खाली है। हाँ कोई कोई संत भी है वो इधर उधर फालतू में जो है टाइम बेकार न करे, केवल राम 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 जपते हैं। तो मेन चीज है, चाहे आप साधु में हो चाहे गृहस्थ में हो, जप भगवान का नाम स्मरण लगन प्रधान है। लेकिन ये जरूर है कि गृह संसार में झंझट इतने हैं, इतने बवाल है, इतना जिम्मेवारियां है। अब साधु संत में कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई काम नहीं, लेकिन इसमें आलसपन में फालतू चला जाता है, खा पी के मौज मस्ती में। अब गृहस्थी में जो है झंझट के कारण जो है वो भजन भक्ति पूजा पाठ कर नहीं पाता। इतना है गृहस्थ में रह भजन करो तो बहुत बड़ा इसे पहाड़ पार करके जाना, केदारनाथ की चढ़ाई है। लेकिन साधु संत का जो है पंथ है वैराग्य, वो हेलीकॉप्टर है, लेकिन हेलीकॉप्टर वाला घर में बैठा ही रह गया तो वो भी पहुंच नहीं पाएगा केदारनाथ। लेकिन अगर पैदल जाने वाला आदमी पैदल चढ़ के चला गया तो पहुंच जाएगा। ऐसे ही कोई काम हो, मेन चीज है गति करना, दर्शन करना, जाना, लगन लगना, ये मेन है। हाँ जैसे हम सभी साधु संत है, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, अगर दिन भर बैठे राम राम जपने के लिए कोशिश करते हो, कितना नाम जप होगा, भगवान क्या हो सकता है। लेकिन बहुत सारे जंजाल में फंसे हुए लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ कोशिश वो भी करे तो वो हमसे भी आगे निकल जाएगा। है कितने बड़े बड़े गृहस्थ संत, नामदेव है, एकनाथ है, बड़े बड़े हमारे अम्बरीश है, ध्रुव है, प्रहलाद है, एक से एक भीषण है, सुग्रीव, एक से एक भक्त हुए भगवान, सब गृह संसार है, राजा महाराजा होते हुए हुए। इसलिए इसमें मेन चीज है भगवान का लगन से लग जाना। ये मैंने जो भी लग जाए, चाहे गृहस्थ हो सन्यास हो, वो प्राप्त कर लेगा। लेकिन हाँ ये जरूर है, संत में कोई झंझट नहीं, कोई बवाल नहीं, कुछ नहीं। गृहस्थ में बहुत सारे झंझट है। अगर ये सब पार करते हुए भी भगवान का भजन कर लिया तो भाई जो जहाँ हो, भजन जिसने कर लिया, राम नाम जपना जिसने चालू कर दिया, रात दिन चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल जो भगवान का नाम जप करता रहता है, हरदम हम प्रभु स्मरण करता रहता है। चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे गधा हो, चाहे कोई गाय हो, भैंस हो, उससे मतलब नहीं। वो महान है, आदरणीय है, जो भगवत नाम जपने में लग गया है। इसलिए आप समझ गए हैं मेरा क्या कहने का। आपको जिस प्रकार की जो है रुचि से भगवान का भक्ति बढ़े, वो इस प्रकार की कार्य करना चाहिए। जय श्री राम।